नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। द फ्यूचर बिगिंस हियर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी और आज का एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है संज्ञा। क्योंकि देखने में तो बहुत सिंपल कि भाई संज्ञा सबको आती है, लेकिन आज दोस्तों निश्चित मानिए कि आपको यहां कुछ नया सीखने को मिलेगा। संज्ञा क्या है ये आप सब जानते हैं, लेकिन चीजें बहुत अलग आपको आज सीखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये सब चीजें आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, या अभी तक नहीं हुए हैं तो प्लीज एक बार आ जाएं ताकि आपको वहां पर पीडीएफ सभी चैप्टर्स की और सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए हम तो ये टेलीग्राम का नाम क्या है, तो @नेक्स्ट क्लासेस के नाम से ये हमारा @नेक्स्ट क्लासेस के नाम से ये हमारा चैनल है। आप इसमें जुड़ सकते हैं और यहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बिना समय गवाए हम आगे बात करेंगे। तो इसमें बात क्या करनी है भाई, संज्ञा क्या है आपको पता है, लेकिन आज देखते हैं नया क्या है इसमें मिलने वाला है आपको, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें संज्ञा। जैसा आप जानते हैं सम प्लस ज्ञान, समान रूप से जो ज्ञान मिल जाए आपको, सम प्लस ज्ञान, यह है ज्ञान संज्ञा। अगर हम बात करें, हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है हमने संधि पढ़ चुकी है। तो कौन सी संधि है आप जानते हैं, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन संज्ञा है क्या। अगर हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से क्या पढ़ते हैं कि भाई नाउन और संज्ञा की ऐसी डेफिनेशन हम रट्टा मार के बैठे हुए हैं कि अगर आप सोते से भी जगा दें तो आपको याद है और आप बोल लेंगे। लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए संज्ञा क्या है, वास्तव में पूछा जाए, एक प्रैक्टिकली पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो आप क्या बताएंगे। डेफिनेशन नहीं, संज्ञा वो हर एक चीज है जिसको हम नाम से पुकारते हैं। ये सिंपल सी है कि उसकी डेफिनेशन है। तो हम बोलते क्या है कि नाउन इज अ प्लेस पर्सन और थिंग, ये जो बोलते हैं। संज्ञा क्या है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी चीज का जब हम उसको नाम से बुला दें उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो सिंपल सी बात है कि जिसको आप देखें, जिसको भी देखें और उसको अगर आप उसके नाम से पुकार रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। इतनी सी बात है। अब देखें होता क्या है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। अब बात फिर से आ गई, विकारी शब्द मैंने बताया था जब हम समास पढ़ रहे थे, विकारी और अविकारी, हर एक शब्द को आपको महत्व उसका अर्थ बताऊंगा इसमें। तो संज्ञा को विकारी क्यों कहा गया, मैं इसकी बात करूंगा अभी। तो विकारी और अविकारी क्या होता है, विकारी वो शब्द जो अपने आप को चेंज कर लें, चेंज मतलब अपने आप को परिवर्तित कर लें एज अ जेंडर, मतलब लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या एज अ सिंगुलर या प्लूरल, मतलब एकवचन से बहुवचन के रूप में अगर वो आते हैं तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं विकारी। क्यों है अभी देखते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे क्रिया, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। क्या हो, जिससे किसी क्या हो, वस्तु का नाम हो, जीव का नाम हो, उसका बोध हो जाए। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन से बेटर ये है, आप समझिए, जिस भी चीज को हम देखें और उसको नाम से पुकारें संज्ञा कहलाती है। सिंपल सी बात। अब आते हैं संज्ञा विकारी क्यों है, संज्ञा क्यों अपने आप को चेंज कर लेती है, ये बात है। चेंज मतलब विकारी है, क्यों ऐसा देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। मान लीजिए अभी कितने हैं भाई, चलिए अभी राम है, यहां पे मान लीजिए राम लिखा हुआ, मान लीजिए कि राम एक लड़का है। ठीक है, अगर यहां पर राम एक है तो राम ठीक है, अगर बहुत सारे लड़के आ जाएं तो क्या अब राम सही लिखा है यहां पे, नहीं। फिर क्या होगा, राम और बहुत से लड़के और बहुत से बच्चे जो भी कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर यहां पर अब राम चला गया और कोई लड़की आ गई, कोई भी लड़की, मान ली राधा की बात कर लें यहां पे, तो क्या राम के जाने के बाद भी हम उस लड़की को राम के नाम से पुकारेंगे, नहीं। अब वो वहां पे एक लड़की है जिसका नाम राधा है, तो राधा या राम जिसको हम नाम से पुकारा उसे संज्ञा कहते हैं। क्योंकि विकारी क्यों है, क्योंकि जो आया है हम उसके नाम से पुकार रहे हैं, तो शब्द अपने आप को चेंज कर रहा है। मतलब अभी राम था, जैसी लड़की आई वो राधा है तो हमने उसको राधा बोल दिया, मतलब शब्द चेंज हो गया, शब्द चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये विकारी हो गया। इसलिए कहते हैं कि जो संज्ञा है वो क्या है, एक विकारी शब्द है जिससे किसी वस्तु का, किसी भाव का या किसी जीव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अगर हम एक और उसमें जाए, परिभाषा में जाते हैं, एक बार और उसको देखें तो दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन एक माइंड में हमेशा बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखें तो प्राणियों के नाम, अब हर एक एक चीज के हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपने बोला ना प्राणी,
तो प्राणी कोई हो सकता है, मोर हो सकता है, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि, ये सब प्राणियों के नाम हैं। इसमें भी अभी दिक्कत आने वाली है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप पर जाएंगे, टाइप मतलब इसके भेद पर जाएंगे, तब आपको दिक्कत ये आएगी कि अभी जो मोर आपको लग रहा है संज्ञा है, वास्तव में संज्ञा है। अभी जब 5 प्रकार की संज्ञा जब हम पढ़ेंगे, उसके भेदों में जाएंगे, वही मोर जब आप पढ़ेंगे तो एक बार लगेगा कि ये व्यक्तिवाचक है, वही मोर जब आप पढ़ेंगे तो एक बार लगेगा कि ये जातिवाचक है। कब जातिवाचक मोर शब्द होगा, कभी वही मोर शब्द कब व्यक्तिवाचक होगा, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो प्राणियों के नाम आपने समझ लिए, बात करते हैं वस्तुओं के नाम। अनार, रेडियो, किताब, संदूक, ये आपकी वस्तु है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, निर्जीव है। स्थानों के नाम, कुतुब मीनार, भारत, मेरठ आदि, इसमें आपके स्थान हो गए हैं। भावों के नाम देखें तो यहां पर लिखा है वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि, ये क्या है, भाव। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, प्राणी, वस्तु और स्थान, भाव क्या होते हैं, क्या होता है भाव, शब्द क्या है। कहते ना कि हमको ऐसे भाव आ रहे हैं या हमको ऐसी फीलिंग हो रही है, तो ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना दें परंतु आपको फील हो जाए, उसे कहते हैं भाव। कैसे कैसे बोलते हैं इसको समझिए। यह शब्द है एक आपका भूख, ठीक है। क्या आपने कभी भूख को देखा, नहीं देखा, लेकिन फीलिंग होती है कि हमारा पेट खाली है, हमें कुछ लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको क्या लगी है, आपको भूख लगी है। तो लगी है भूख लेकिन दिखाई तो नहीं देती। तो ऐसे कोई भी शब्द जो हमें दिखाई ना दे लेकिन एक फील अनुभव करवाएं, उसे हम क्या बोल देते हैं, भाव बोलते हैं। अभी देखिए यही संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर मैं इसको एक नाम और दे दूं, क्या दे दूं, अब मैंने दे दिया इसको भूखा, क्या अब ये शब्द संज्ञा है, भूखा शब्द क्या संज्ञा है, नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि ये शब्द भूखा शब्द अब संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें वो कैसा है, वो कैसा, या कह लें मैं कैसा हूं, भूखा हूं। जब भी आंसर कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितनी, कितने से आते हैं, लगकर आते हैं, उसे बोलते हैं विशेषण। हमने विशेषण पढ़ लिया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आपके डाल चुके हैं, उसमें जरूर आप देख लीजिएगा। तो भूख संज्ञा है, लेकिन वही शब्द अगर थोड़ा चेंज कर लें भूखा, तो भूखा क्या बन गया आपका, विशेषण। तो ये आप ध्यान रखना, कब भाव है कब विशेषण है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए बात करें आगे। तो बात लिखा है यहां वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। हां, वस्तु, वस्तु केवल ये वाणी नहीं, यहां पे है प्राणी। वस्तु केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं बल्कि उनके धर्मों का सूचक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कब आया था वस्तु के बारे में, कि प्राणी और पदार्थ के नाम को, ठीक है। यहां पे एक चीज समझिए, बात समझिए, क्या है, प्राणी और पदार्थ के नाम का वाचक नहीं है, उनके धर्म का भी है। धर्म समझिए, साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी भी होता है, पदार्थ भी होता है और धर्म भी आते हैं। इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, हम संज्ञा के भेद कर लेते हैं। कितने भेद करते हैं, अब देखिए अलग अलग बुकों में अपने अलग अलग भेद हैं। मेनली 2 प्रकार से हम इसके भेद जान सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे, अगर हम देखें, ये तो खैर अलग बात है, मैं आपको थोड़ा और चीज इसमें करता हूं क्लियर। ये 2 प्रकार से देखें कैसे होता है कि भाई एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। पहला क्या है, रचना के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। कैसे होते हैं वो देखिए। यहां पर अगर हम अर्थ की बात करें, हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है। इसी प्रकार से हर एक संज्ञा को अगर हम डिवाइड करें तो 5 भाग से मिलकर बनती है। 5 भाग कौन से, व्यक्तिवाचक, देखिए मैं लिख देता हूं, पहला व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा आता है आपका जातिवाचक, तीसरा आता है समूहवाचक, चौथा आता है द्रव्यवाचक और 5वां आता है भाववाचक। इस प्रकार से ये अलग अलग इनके अर्थ हैं, संज्ञा हैं, अलग अलग अर्थ हैं। तो ये 5 प्रकार से बन गई। वो किस में आती हैं, आपके अर्थ में आती हैं, ठीक है। अब रचना क्या होती है, रचना में अगर हम देखें तो इसमें होती है 3 प्रकार से। कैसे होती है, देखिए, चूंकि जातिवाचक, देखिए पहला तो ये आपका सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, जातिवाचक, और जो समूह और जो द्रव्य हैं ये जातिवाचक के एक भेद मान लिए जाते हैं। इसी के अंतर्गत इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये 2 अलग ना मानकर इनको जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस कारण से जो रचना के आधार पर देखें तो हमारे पास कुल 3 संज्ञाएं आती हैं।
ये तो हुआ दो प्रकार से संज्ञा के भेद, रचना और अर्थ की दृष्टि से। चूंकि बहुत सारे एग्जाम में अगर आप देखा होंगे, आपने स्टेट एग्जाम देखे हो, चाहे वो बिहार का हो या एमपी का हो, यूपी का हो, या ऐसे उत्तर भारत में जहां पर हिंदी आती है, अगर संज्ञा से क्वेश्चन आते हैं तो आजकल क्वेश्चन यहां से भी आता है कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं, ये आजकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। संज्ञा को परंपरागत रूप से या कह सकते हैं प्राचीन रूप से, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, तो क्या है लिखा है, संज्ञा को परंपरागत या प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। देखिए साफ साफ लिखा है, जो मैंने आपको बात की थी ये वही बात है कि अगर हम प्राचीन की बात करें या परंपरागत करें तो ये 5 भाग से है, क्योंकि यहां पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे ख्याल से, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, 5 प्रकार से यहां पर आती है। कैसे होता है देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा देखें तो प्राचीन मतलब क्या होता है कि हम जब देख रहे थे पुराना कि भाई यहां पे प्राचीन मतलब क्या होता है कि जब बहुत दिनों से या बहुत सालों से जब चीजें लगातार चली आती हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम ये बात करते हैं कि भाई उसे कहते हैं मान्यता। 5 प्रकार से कैसे, ये वही बात थी भाई, आपका पहला क्या है, जाति भी आपके पास लिखा हुआ है, व्यक्ति भी लिखा हुआ है, द्रव्य भी लिखा हुआ है, और आपके पास क्या था, व्यक्तिवाचक हो गया, हाँ आपका भाव भी लिखा हुआ है और समूह लिखा हुआ है। ऐसे 5 प्रकार से थी। अब बात करते हैं आधुनिक मान्यता क्या होती है। आधुनिक मान्यता क्या होती है अगर हम उसमें देखें तो यहां पर आधुनिक मतलब होता है कि कुछ नई चीजें जब समझ में आने लगती हैं तो उसको हम भेदों के रूप में अलग से मानते हैं। क्या होते हैं भैया आधुनिक की बात करें तो, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ क्या होता है इसमें, प्राचीन मान्यता जैसे जाति, व्यक्ति, भाव, समूह और द्रव्य। लेकिन जैसे हमने बात की आधुनिक, जो आजकल माना जाता है जिसे हम कहते हैं रचना की दृष्टि से, क्या बोलते हैं उसको, रचना की दृष्टि से, उसमें देखें तो पहला हो गया जातिवाचक, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक और तीसरा हो गया आपका भाववाचक। चूंकि व्यक्तिवाचक की बात करें या भाववाचक, ये अपने आप में अलग है, लेकिन जाति में समूह और द्रव्य दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, जैसा आपने अभी देखा। अब हम बात करते हैं एक एक शब्दों की। ये पहले मैं आपको सिखा देता हूं होते क्या है, उसके बाद जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि कब शब्द को व्यक्तिवाचक में लिखना है, कब शब्द को जातिवाचक में लिखना है, या अगर आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो कब आपको आंसर देना है कि ये जाति है या व्यक्ति है। एक इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या देता हूं एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला भाई, शेर जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता है। अगर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, शेर जंगल का राजा होता है, और आपसे एक अंडरलाइन कर दिया गया शेर के बारे में बताएं कि शेर कौन सी संज्ञा है। उपर्युक्त लिखे गए वाक्यों में, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में आता है कि उपर्युक्त लिखे गए वाक्यों में शेर कौन सी संज्ञा है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन पांचों मान लीजिए, आप ऑप्शन पांचों आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, तो क्या बताएंगे, शेर जंगल का राजा होता है, क्या है। अब आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, शेर का नाम लेके बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है व्यक्तिवाचक हो। सेकंड फिर बोलेगा भाई शेर, अब हम बात कर रहे हैं कौन सा शेर, क्या आपको पता पड़ रहा है भाई, शेर एक तो कोई है नहीं, पूरी दुनिया में एक शेर तो है नहीं, बहुत से शेर हैं, ठीक है, तो हर कोई शेर अपने आप जंगल का राजा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर किसी भी पर्टिकुलर शेर की यहां पर बात नहीं की जा रही है। कोई जब विशेष शेर नहीं है, जब विशेष नहीं है तो यह क्या बन गया, अपने आप में जाति बन जाती है। जब किसी विशेष की बात नहीं करते तो वहां पर जाति कहलाती है, ठीक है। तो शेर कोई एक तो है नहीं, जितने भी शेर हैं वो सब अपने आप में जंगल के राजा माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड बात क्या हो गई, मैंने यहां पे थोड़ा सा और चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, सभी जानवरों में, अभी क्या लिख दिया मैंने, सभी जानवरों में शेर जंगल का राजा होता है। थोड़ी मैंने बात केवल लिखी यहां पे, बाकी सब कुछ वही है। सभी जानवरों में शेर जंगल का राजा होता है, उपरयुक्त जो पंक्तियां हैं उसमें शेर कौन सी संज्ञा है। अब बात समझ में आ रही है। तो यहां पर लिखा है, स्पेशल लिखा है कि सभी जितने भी जानवर हैं उसमें एक ऐसा जानवर है जो शेर है। अब भले वो समुदाय के रूप में क्यों ना हो, लेकिन अब स्पेशल एक शेर के बारे में बात की जा रही है। स्पेशल शेर के बारे में जब बात करेंगे, विशेष हो गया, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो
तो ये आप बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कब वहां पर व्यक्तिवाचक है, कब वहां पर समूहवाचक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और यही चीजों को लिए हम लोग यहां पर संज्ञा लेकर आए हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आपके एमसीक्यूज या लिखने की बारी आती है तो 100% गलतियां होती हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से संज्ञा को नहीं जानते। ठीक है, वही जानते हैं जो हमें आज तक बच्चों को जो स्कूलों में सिखाया गया या बुक्स में इम्प्रॉपर रूप से उनको समझाया गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपके गलतियां होती हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे बात करें भैया यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो क्या बात करेंगे कि जिस शब्द से किसी विशेष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहां पर, इस वर्ड के कारण ही, केवल एक विशेष शब्द के कारण ही जो हम पढ़ रहे हैं वो सब व्यक्ति में है। अगर मैं इस पंक्ति से ये विशेष शब्द को हटा दूं तो ये अपने आप में जाति के अंतर्गत मान्य कर लिए जाएंगे। ठीक है, कैसे? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पे विशेष की बात कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे विशेष तो केवल व्यक्ति के साथ लगा हुआ है, विशेष वस्तु या स्थान के साथ क्यों नहीं लगा? वजह यह है मेरे मित्रों कि जब हम आगे में भी पढ़ेंगे, जब हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे एसआई के लिए या दरोगा के लिए या पटवारी के लिए या राजस्थान जिसको पटवार बोलते हैं या कानून को अपना यूपी में आता है वो सभी के लिए एग्जाम में आता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि एक होता है वाक्य शुद्धि होता है, एक होता है वचन शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि के नियम के अनुसार अगर आप किसी भी शब्द, चाहे वो 2-3, अगर आप किसी पंक्ति में 2-3-4 शब्द आ रहे हैं और सभी शब्दों को एक शब्द के साथ जोड़ें, मतलब कैसे? ये आपकी पंक्ति है, इसमें आपको विशेष व्यक्ति के लिए भी दिखाना है, विशेष वस्तु के लिए भी दिखाना है, विशेष स्थान के लिए भी दिखाना है, तो आपको विशेष शब्द को बार बार शब्दों के साथ नहीं लिखना है। आप एक बार शब्द लिख दीजिए विशेष और उन शब्दों को लिख दीजिए जो उसके अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, यह वाक्य शुद्धि का एक प्रकार होता है। तो यह क्या हो गया? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। तो मैंने इस शब्द से अब क्या बताया आपको? इस शब्द से मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक कब होगा और जातिवाचक कब होगा। विशेष शब्द से मैंने क्या बताया आपको? मैंने वाक्य शुद्धि के बारे में भी आपको यहां से बताया। तो कोरिलेट करना ही पड़ता है आपको। अगर ये पढ़ना है हिंदी तो आपको आपस में इसके चैप्टर को कोरिलेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके चैप्टर को अच्छी तरह आपकी समझ आएगा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, व्यक्ति का नाम देखें तो व्यक्ति का नाम क्या है? रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, बहुत सारे नाम। आप चाहें तो अपने अपने नाम भी लिख सकते हैं। चलो मैं भी लिख देता हूं वही अपना नाम। ठीक है, तो ऐसे भी नाम क्या होते हैं? ये सब क्या है? नाम, अपने अपने नाम व्यक्ति विशेष हो गए हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। वस्तु का देखें, कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है जो क्या होगा? वस्तु के रूप में आ जाती है। स्थान का देखें तो ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये क्या अपने आप में स्थान हो गए हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम भी इसमें आते हैं। दिशाओं के नाम भी इसमें आते हैं कि मैं पूर्व में रहता हूं तो पूर्व क्या है? एक विशेष नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। मैं भारतीय हूं तो ये क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं भारतीय हूं, तो ये मेरा एक स्पेशल मेरी जाति हो गई जो राष्ट्रीय जाति के रूप में प्रख्यात हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। और कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम की बात करें तो काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, बहुत सारे समुद्र हैं, जो भी क्या आएगा आपका समुद्रों के में व्यक्तिवाचक कहलाएगा। नदियों के नाम पर देखें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बुलगा, कृष्णा, कावेरी, या कोई भी विदेशी नदी भी ले लें आप, नील ले लें, अमेजन ले लें, तो भी क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतों के नाम पे, तो हिमालय, विंध्याचल, अरावली, जो भी पर्वत हैं आपके, तो वो भी क्या कहलाएंगे? आपके विशेष पर्वत हो जाते हैं। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बात करते हैं नगरों, चौकों, सड़कों के नाम भी। वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, जो भी रोड आप ले लें या जो भी आप शहर ले लें, वो सब व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। पुस्तकों, समाचारों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन, नेशनल, आर्यभट्ट, ये पुस्तक या समाचार पत्र हैं। ऐतिहासिक, हाँ ये बड़ी इंपोर्टेंट बात आ गई है, यहां प्रॉब्लम आती है कि ये क्या होता है? ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी
जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह या अक्टूबर क्रांति, ये सारे क्या हैं, ये अपने आप में विद्रोह हैं या फिर लड़ाइयां होती हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ये जनरली किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छे राइटर की किताबें होती हैं तो अलग बात है। जनरली जो किताबें हमारे मार्केट में आती हैं उनमें इतना डीपली कभी नहीं आता कि ये सब बातें उसमें लिखी गई हो, और इसी कारण से आपका क्या होता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। मजबूरी होती है, ये क्वेश्चन उनके रॉन्ग हो जाते हैं। गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती वहां पर होती है कि वो ऐसी किताब पढ़ लेते हैं जहां पर इम्प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाता है या आधी अधूरी बातें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो जो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं हमारे चैनल @next क्लासेस पर आप यहां पर जुड़ सकते हैं। किस पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारे फेसबुक चैनल @next लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे इंस्टाग्राम चैनल @next लाइव क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहां पर लिखा है दिनों महीनों के नाम मई जून अक्टूबर जो भी है, मंगलवार सोमवार, त्योहारों उत्सवों के नाम होली दिवाली रक्षाबंधन विजयदशमी ईद, जो भी आप त्योहार करते हैं वो सब आपके एक विशेष होते हैं, इस कारण से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, आपको बुकों में नहीं मिलते, आपको आदि 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 ऐसा डाल डाल के वो आपकी बुक को कंप्लीट कर देते हैं और आप अधूरे ज्ञान के साथ ही रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, रमेश बाहर खेल रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। रमेश बाहर खेल रहा है, तो इसमें क्या हो गया भाई, ये क्या बन गया आपका, रमेश संज्ञा है, एक विशेष नाम दे रहे हैं तो ये व्यक्तिगत संज्ञा हो गई। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पे महेंद्र सिंह धोनी क्या हो गया, क्या हो गया, यहां पे संज्ञा हो गई। यहां पे मैं भारत में रहता हूं, तो ये देखो भारत क्या हो गया, यहां पे भारत हमें एक संज्ञा के रूप में भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए, महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो ये क्या बन गया, महाभारत। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या बन गया, एक संज्ञा बन गई है। तो जितने भी आपने नाम पढ़े, चाहे उसमें रमेश था पहला वाला, सेकंड में महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे में भारत, चौथे में महाभारत, पांचवें में अमिताभ बच्चन, ये शब्द क्या है, ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी भी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान से जुड़े हुए हैं। इस कारण से ऐसे शब्द जो विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम का भाव या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन की बात हमने आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आपने पहली नाउन जो थी वो थी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, वो कंप्लीट हुई है। फिलहाल और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे यहां पर। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो यहां पे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, ये अपने आप में एक नया शब्द है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये क्या है, संज्ञा हो गई, क्योंकि आपका स्पेशल नाम आपने दिया हुआ है। ठीक है, अब हालांकि ये आप भी जानते हैं कि यहां पर अभी भी भारत की राष्ट्रभाषा को, हिंदी को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है किसी भी भाषा को कि वो भारत की राष्ट्रभाषा बन जाए। हाँ, अब अगर ऐसा होता है कि भावनात्मक रूप से देखें कि भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हिंदी ऐसा बोलते हैं, वो अलग बात है कि इसको मान्यता दी या ना दी जाए। लेकिन हिंदी जो शब्द है ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमारी पहचान है, हमारी भारतीय होने की पहचान है। तो यहां पर हमने ऐसा भाव के रूप में इसको राष्ट्रभाषा माना है। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, तो किताब क्या बन गया, संज्ञा। मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है, तो मराठी अपने आप में लैंग्वेज हो जाती है। मैं अभी जापानी भाषा जापानी है, तो यह क्या हो गया, विशेष हो गया। इंग्लिश अपने में विशेष हो गया। सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, तो महात्मा गांधी क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका, संज्ञा बन गया। कौन सी संज्ञा बन गई यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने देते रहेंगे। जो भी आपका रहेगा क्लासेस में, जो भी आपका रहेगा पीडीएफ में, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मैं बेंगलोर में रहता हूं। मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। आगरा में ताजमहल है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब होता क्या, मैंने क्यों दिए ऐसे एग्जाम्पल, इसका कारण ये है मित्रों कि आपको इस मान लीजिए आपको दे दिया गया, सपोज आपको दिया गया कि आगरा में ताजमहल है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी संज्ञाएं हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कितनी संज्ञाएं,
बात करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, संज्ञा के इसमें भेद पूछ लेंगे। संज्ञा के भेद कैसे पूछ लेंगे कि यहां पर आपको बोल देंगे भाई जो वाक्य दिया है ना, आगरा में ताजमहल है, तो आगरा शब्द कौन सी संज्ञा है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन बन गए ना कि आगरा में ताजमहल है, तो एक तो आगरा हमारा क्या बन गया, व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा तो है। दूसरा हमारा क्या बन गया, ताजमहल भी हमारा क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। तो कितनी संज्ञाएं हैं भाई, यहां पर कितनी संज्ञाएं हैं, दोनों संज्ञाएं होगी, दो संज्ञा हैं। संज्ञा के अगर हम भेद देखें तो दोनों ही कौन सी संज्ञा है, दोनों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिंपल सी बात थी, यहां पर कोई बात ऐसी कोई बात यहां पे कठिन नहीं थी कि समझने वाली बात ना हो। ये बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, आप इनको रीड कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन के तरीके से इसको सॉल्व करें। जो नहीं आएगा या जो प्रॉब्लम करेगा, आपकी क्वेरी करेगा, वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पे शब्द आ गया सभी, व्यक्ति में विशेष शब्द इंपोर्टेंट था और जाति में सभी, मतलब एक समुदाय का बोध कराएंगे। जैसे प्राणियों और वस्तुओं का जो बोध कराए, सभी प्राणियों और वस्तुओं का जो बोध कराए उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। या कह सकते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, क्या है, संपूर्ण जाति, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी सही मानता इसको मिलेगी, इसकी परिभाषा को, ठीक है। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा इसमें आपके सभी व्यक्ति आ सकते हैं, सभी वस्तुएं आ सकती हैं और सभी स्थान भी इसमें आ सकते हैं। कैसे आएंगे देखिएगा। अब जैसे देखें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक। अब आप बोलेंगे कि भाई यहां पर देखा जाए तो ये जो मोबाइल है ये तो विशेष भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप अगर कहें कि ये जाति है तो हाँ भाई ये जाति के रूप में भी है। कैसे है, एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है, तो भाई ये क्या है, ये तो जाति हो गई। अब मोबाइल है लेकिन कौन सा, मैंने इस पर स्पेशल तो नाम नहीं दिया कि भाई मेरे पास मोटोरोला का मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है या किसी भी चीज का है, स्पेशल नाम नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये सभी मोबाइल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर क्या बात करेंगे, यहां पे जाति, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो मेरे पास, अब कोई भी एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए एमआई, आजकल बहुत लोग लेते हैं या नहीं लेते अलग बात है। मेरे पास एमआई का मोबाइल है मेरे पास, या ये कहें सभी मोबाइलों में से या कोई स्पेशल मोबाइल का नाम लिख दें, ये अच्छा है, तो एक स्पेशल की बात करेंगे तो वहां पे क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक यहां पे कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, सभी के बारे में बात आ जाएगी तो वो कहलाएगा जाति। इसी प्रकार देखें स्थान, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, ये आपके स्थान के रूप में भी आते हैं जो आपके जाति में आएंगे। प्राणी, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, ये सब आपके जाएंगे जाति में। और देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं गाय की, देखें तो गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफेद, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध होता है। अतः गाय शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां पे आपको बताया गया कि गाय शब्द क्यों है जातिवाचक। अब बोला मेरे पास गाय है, अब गाय कौन सी है भाई, कोई आपने स्पेशल नाम तो दिया नहीं है कि वो आपकी पहाड़ी है कि हरियाणवी है कि जर्सी गाय है कि काली गाय है, सफेद गाय, देसी है कि विदेशी है। आपने कोई बात तो बोली नहीं स्पेशल। जब आपने बात स्पेशल नहीं की है तो वो क्या कहलाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। लड़का ऐसी है, ऐसी बात करेंगे लड़के की, ऐसी बात करेंगे हम नदी की। नदी की बात कैसे होगी भाई, तो इसका प्रयोग करने पर विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। तो जब तक हम किसी एक विशेष नदी की बात नहीं करेंगे तब तक वो जातिवाचक में ही रहेगी। और जैसे ही आपने बात करी स्पेशल नदी, चाहे वो नील नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो या कोई भी हो, तो वो फिर आ जाती है आपकी किसमें, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि वो क्या बनेगी, विशेष बन चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। क्या एग्जाम्पल करना है भाई, बच्चे, ये कानपुर शब्द का लिखा है, ठीक है। तो बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब देखिए बच्चे, एक शब्द, खिलौनों, तो क्या आपको पता है कि स्पेशल नाम दिया है क्या बच्चों का, नहीं, आपको स्पेशल नाम नहीं दिया, मतलब बच्चे क्या बन गए, जाति बन गए यहां पे, ठीक है। खिलौनों मतलब बहुत सारे खिलौने, तो भी क्या कहलाएगा, ये जाति कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि अब स्पेशल खिलौने का नाम नहीं लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे। पेड़ों पर पक्षी बैठे, पेड़, स्पेशल पेड़ नहीं बोला यहां पे। हां, अगर ऐसा बोला होता कि बरगद के पेड़ पर,
तो अलग बात थी, लेकिन यहां बोला गया पेड़ों पर, कितने पेड़ों पर, भाई कौन सा पेड़ है नहीं पता, तो यहां पर क्या जाति और पक्षी अपने आप में जाति है। ठीक है, तो बच्चे, खिलौने, पेड़ और पक्षी ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। आगे, हिरण का शेर शिकार करते हैं, हिरण का शेर शिकार करते हैं, देखिए हिरण का शेर। अब देखिए हिरण यहां पर एक प्राणी है और शेर भी क्या प्राणी है, लेकिन दोनों यहां स्पेशल नहीं है। कौन सा हिरण की बात कर रहे हैं या किस स्पेशल शेर की बात कर रहे हैं यहां पर नहीं बताया गया, मतलब ये पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं कि पूरे समुदाय हिरण का और पूरा समुदाय शेर का ये आपस में बस लड़ते लड़ते रहते हैं, बस काम बन जाता है किसी एक का। ठीक है, या तो अगर हिरण भाग गया तो हिरण का काम बन जाता है, और अगर शेर ने पकड़ लिया तो शेर का काम बन जाता है। ये सब चीजें हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, सड़क कौन सी सड़क, स्पेशल नाम दिया है क्या, नहीं दिया। गाड़ियां कौन सी गाड़ियां, स्पेशल नाम है क्या, नहीं है, मतलब क्या बन गया, ये जातिवाचक बन गया। मतलब आपको देखना क्या, आपको ये देखना क्या ये स्पेशल है क्या, आपको लगता है हाँ भाई स्पेशल नाम दिया है तो ये व्यक्ति है, और नहीं दिया तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये इंपोर्टेंट सी वहां पे बात थी, 1 सेकंड की बात है, लेकिन पढ़ाया पूरा जाएगा, समझाया पूरा जाएगा, ताकि अगर कहीं प्रॉब्लम आए, क्वेरी होती है आपकी, तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पे फिलहाल देखिए। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो शहरों बन गए यहां पे, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इन वाक्यों में क्या है, शहर, बच्चे, स्कूल, ये सब क्या है, जातिवाचक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल और देखें तो मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता मतलब पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, मनुष्य जो है पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। जब संपूर्ण समुदाय को यहां पर एक शब्द से बताया जाए तो वो समुदाय भी अपने आप में जाति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करें और देख देते हैं एग्जांपल। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, अब जाति के अंतर्गत आपको जैसे पता है कि 2 चीजें आती हैं, द्रव्य और समूह। आज हम दोनों की बात करेंगे। ये आधुनिकता के आधार पर हम इसको भेद के रूप में मान लेते हैं जाति के, और परंपरागत या पुराने विचारों के आधार पर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये अलग अलग मान्य किए गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। द्रव्य की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, द्रव्य होता है क्या, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है द्रव्य जिसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैटर, और एक होता है द्रव जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं लिक्विड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड। तो द्रव जो है, जो द्रव्य है जो फर्स्ट वाला, इसे बोलते हैं पदार्थ, निर्जीव हो सकते हैं। ठीक है, होते ही निर्जीव है। सेकंड है द्रव जो अपने आप में लिक्विड है। ठीक है, तो ये 2 थोड़ा सा शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। परिभाषा देखें तो भाई किसी भी ठोस, तरल या धातु, अधातु द्रव्य का बोध कराते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ठोस हो, मतलब सॉलिड हो, वो चाहे धातु हो या अधातु हो, वो सभी क्या कराते हैं, द्रव्य का बोध कराते हैं। अगर हम देखें कोयला, पानी, अब कोयला क्या बन गया, आपका ठोस बन गया, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी, ये सब क्या है आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। बात करें, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या लिखा है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए, ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछ दिया जाए, भाई पूछ दिया जाए कि ये लिखे गए वाक्य में फल क्या या कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन 5 खुले हुए हैं आपके पास, 5 ऑप्शन है। आप बोलेंगे पता नहीं कौन से फल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपने क्या लगा दिया, जातिवाचक। बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन गलत हो जाता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैंने 2 बातें की हैं, लगाया भी सही है और गलत भी हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर बात है क्या सही। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेशल की बात करें तो स्पेशल कोई शब्द तो यहां पे है नहीं, फल, तो यहां पे जातिवाचक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या है, यहां पे जाति के साथ साथ मैं आपसे कहा था कि 5 ऑप्शन खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहां पे समूह भी है, द्रव्य भी है, जाति, व्यक्ति, भाव सभी है। तो आपको पता है फल अपने आप में क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड अपने आप में क्या बन जाता है, पदार्थ। तो ये कहां पे आ गए, ये पदार्थ के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, पदार्थ है ये अपने आप में। चलिए बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। मुझे पानी पीना है, पानी लिक्विड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, द्रव्य। अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या जाएगा, फिर जाति जाएगा, कोई है तो उसी का एग्जांपल ना। ठीक है, तो अब आगे देखें, बाजार से सब्जी लेकर आओ। अब देखिए बाजार, कौन सा बाजार, क्या स्पेशल कोई बाजार है, नहीं, नाम नहीं दिया है, तो ये क्या बन गया, जाति बन गया। कौन सा शब्द, बाजार, जाति बन गया, स्पेशल नाम नहीं है।
लेकिन सब्जी क्या बन गया, हमारी जाति भी है, ये अपने में क्या है, जाति भी है। लेकिन अगर हम देखें तो सब्जी अपने आप में सॉलिड होती है, तो ये द्रव्य के अंतर्गत पहले आएगी। पहले किस में जाएगी, द्रव्य में जाएगी। अगर ऑप्शन द्रव्य है तो बिल्कुल सही आंसर द्रव्य है, लेकिन ऑप्शन द्रव्य नहीं है तो हमें जाति के अंतर्गत इसको लेना होगा। ऐसे देखें, मेरा मोबाइल मुझे वापस दो, मतलब मोबाइल भी अपने आप में ठोस की बात कर रहा है, तो पहले द्रव्य है, उसके बाद ये कहां जाएगा, जाति पे जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, ठीक है। मुझे सोने का हार, सोने का हार, हार किसका, सोने का है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, जाति या कहलाएगा आपका द्रव्य। डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से आप देंगे। चलिए बात करते हैं बहुत से एग्जांपल। लोहा बहुत कठिन, लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, ठीक है। इसी प्रकार से लोहा बन गया आपका। कोयले का रंग काला होता है, ये कोयला बन गया आपका शब्द यहां पर। इसे मुझे दूध पीना, यहां पे दूध हो गया। मीठे व्यंजन हो गए, मैं चीनी का इस्तेमाल, चीनी अपने आप में द्रव्य हो जाती है, ठीक है। इस बार गेहूं, गेहूं अपने आप में द्रव्य हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब क्या है आपके, जो मैंने जो सर्कल किए हैं येलो कलर से, ये क्या है आपके द्रव्यवाचक हैं। अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं है तो ये जातिवाचक भी आपके कहलाएंगे। चलिए और से एग्जांपल देखें। आम को फलों का राजा कहा, तो आम और फलों का राजा, आम क्या है यहां पर, अभी यहां पर जाति भी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं है तो यहां पे जाति है, आम फलों का राजा है। लेकिन अगर देखें तो फलों में आम राजा होता है, फलों में आम। तो अब भाई इतने सारे फल हैं और उसमें हम एक विशेष की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अब फिर उसमें आम क्या हो जाएगा, विशेष, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कैसे, फलों में आम राजा होता है, ठीक है। अगर ये लिखा है तो देखिए, अब हमने इतने सारे फलों में एक स्पेशल फल की बात की जो राजा है, तो यहां पर आम एक क्या बन गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये इतने सारे फलों में एक ऐसा फल है जो राजा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर विशेष हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, व्यक्तिवाचक, ठीक है। मुझे लड्डू, तो लड्डू अपने क्या हो गए, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ, लड्डू क्या बन गया आपका, पदार्थ भी है और साथ साथ आपका जातिवाचक भी है। पहली प्रायोरिटी पदार्थ की, सेकंड प्रायोरिटी जातिवाचक की। जो आपका एग्जाम्पल आएगा उसी के ऑर्डर आपके ऑप्शन रहेंगे। बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए बात करते हैं समूहवाचक की, क्या होता है। यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समूह का बोध कराएंगे, मतलब किसी भी व्यक्ति या उसके वस्तु जो भी है उसमें जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं, चाहे व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं, चाहे वस्तु इकट्ठी हो जाए, जब ये इकट्ठेपन की बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं समूह की। और बस आंसर भी हमारा क्या रहेगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी। ये शब्द हम कब लेते हैं, परिवार बोला है तो परिवार में किसी एक के रहने से परिवार नहीं बनता, 4-5 लोग इसमें रहते हैं, इसे परिवार बोलते हैं। कक्षा, किसी भी एक स्टूडेंट के आने से कक्षा नहीं बनती, वहां पर कम से कम 3-4-5 स्टूडेंट रहेंगे, उसे हम कक्षा बोलते हैं। ऐसे ही आपका होता है भीड़, एक आदमी से भीड़ नहीं बनती, कम से 5-10 लोग तो हो तो वहां से भीड़ बनती। तो ये क्या है, व्यक्तियों का समूह है। जब व्यक्तियों का समूह आता है तो क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या कहलाएगा, समूहवाचक, यहाँ पे संज्ञा यहाँ पे कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें, अगर हम देखें तो क्रिकेट टीम ने, अब देखिए यहां पे शब्द क्या आ गया, टीम, और टीम किसी एक खिलाड़ी से नहीं बनती। यहां पे जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो 11 तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे और देखें, मुझे 1 दर्जन, अब देखिए दर्जन मतलब क्या हो गया, 12, तो 12 जो केले हैं, केले कितने हैं, 12 है, मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, समूह बन जाएगा। इसी प्रकार देखें और एग्जांपल देखते हैं, भारतीय सेना, देखिए सेना की बात करें हमें स्पेशल, तो सेना कब बनती है, जब उसमें बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर हो, ठीक है। तो यहां पे और देखें तो मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा, तो ये कक्षा शब्द क्या बन गया, यहाँ पे समूह बन गया, क्योंकि एक इंसान की या एक विद्यार्थी के होने से कक्षा नहीं बनती, कक्षा के लिए 3-4-5-6 विद्यार्थी होने चाहिए। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी, तो ये भीड़ क्या बन गया, ये एक समूह है व्यक्तियों का। तो जब समूह की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या बनेगा, ये समूहवाचक संज्ञा। चलिए बात करें मेरे परिवार में, मैंने सभी के आपके एग्जाम्पल लिखे हैं। कल रात को चोरों का गिरोह, ये आपका एग्जाम्पल कहां से आ गया, गिरोह से आ गया। पुलिस ने चोरों की गाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद किया, जखीरा मतलब बहुत सारे हथियारों की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं येलो से, तो ये सब क्या है, अपने आप में समूहों के शब्द हैं, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, और आपको दे दिया अंडरलाइन करके कि उपयुक्त लिखे गए वाक्य में, ठीक है, ये परिवार शब्द क्या है या कौन सी संज्ञा है, ये ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। फिर व्यक्ति, जाति, समूह या द्रव्य, जो भी आपको ऑप्शन दें,
ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल आपको मैंने यहां पे दिए थे। काले धन की बात करते ही सभा, सभा क्या बन गया, समूह बन गया। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा, ठीक है। इसी पर मैंने अपने दोस्त को जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता, ये क्या बनेगा, गुलदस्ता हो जाता है, गुलदस्ता दिया। तो ये क्या है आपका गुलदस्ता, जो एक फूल से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे फूल लगते हैं तब जाके क्या जाता है वो उसका गुलदस्ता। चलिए बात करते हैं आगे। भारत एक महान देश है, इस वाक्य में देश शब्द एक बड़े समूह की बात कर रहा है या समुदाय का बोध करा रहा है। इस प्रकार समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण ये अपने आप में वाक्य है। आज मैंने अंगूरों का एक गुच्छा देखा, तो ये गुच्छा शब्द क्या है, एक से नहीं बनता, बहुत सारे अंगूर उसमें होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको गुच्छा बोलेंगे। अब बात करते हैं यहां पे आगे, जो हमारा 5वां पार्ट है संज्ञा का। आशा करता हूं आपको पार्ट समझ में आ रहे होंगे, उसके सभी मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको हर एक शब्द के एग्जाम्पल आपको मैं दिए ताकि समझ में आए शब्द के अंतर्गत कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, कैसे आंसर आपके व्यक्ति में, समूह में, जाति में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो शब्द किसी चीज या सॉरी बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाव क्या, एक फीलिंग जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन आपके अंदर एक महसूस की जाती है, उसे बोलते हैं भाव। अब देखते हैं परिभाषा, किसी भी चीज या पदार्थ की अवस्था, अवस्था दशा भाव का बोध कराते हैं, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कैसे, एग्जाम्पल देखें, बचपन ये अवस्था है, बुढ़ापा अवस्था है, मोटापा मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध और सुंदरता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। कैसे, उपरोक्त जो भी आपके एग्जाम्पल हैं उसमें देखो ये बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली थी कि इन चीजों को हम छू नहीं सकते। अब आप बोलेंगे भाई मेरा एक बचपन था, ठीक है, आपका बचपन था मतलब बहुत पुरानी चीजों की केवल एक भाव रह गया। किसी छोटे बच्चे को बोलोगे ये क्या है, तो ये इसका बचपन है। जिसको छू रहे हैं आप वो तो लड़का है या लड़की है, कुछ भी बच्चा है एक्चुअली में, लेकिन वो क्या है जो आप बोल रहे हैं वो बचपन है। शब्द एक भाव के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन जिसको छू रहे हैं वो एक इंसान है। छूना इंसान है, भाव बचपन है। चीजें क्या हो गई आपको कि ऐसे शब्द जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन एक महसूस किए जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, भाव, चाहे वो अवस्था के रूप में हो या आपकी कोई फीलिंग हो। ठीक है, बात करें आगे अगर हम उदाहरण देखें तो भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी क्या बन गया, इसमें क्या बन गया, क्या गरीबी दिखाई देती है, जो भी दिख रहा है वो साक्षात संज्ञा है, क्या गरीबी दिखाई दी, नहीं भाई, फटे हाल रह रहा है, क्या वो गरीबी है, नहीं, लेकिन हमारे भाव इसलिए हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके सब चीजें जो कपड़े हैं फट चुके हैं, तो इससे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम गरीब बोल देते हैं। भाई जब ये गरीब हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे भाव हैं, जो दिख रहा है वो तो इंसान हो गया ना। बात देखें, गरीबी शब्द से गरीब होने का भाव होता है। ठीक है, अब आगे देखें, मेरा बचपन, बचपन मतलब जो पुराना जो हमारा समय था वो समय क्या था, बचपन का, तो वो बचपन शब्द क्या बन गया, एक अपने आप में भाव बन जाता है। तो यहां देखें, लंबाई, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, तो भाई लंबाई जो शब्द है, देखो दो शब्द आते हैं यहां पे, क्या क्या आता है, एक आता है लंबा, मेरा दोस्त मुझसे लंबा है, तो लंबा शब्द क्या है यहां पे, विशेषण है। क्या ये क्या है, विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है अपनी, लंबाई विशेषता नहीं बता रहा है, वो केवल ये बता रहा है कि वो मुझसे अधिक लंबा है, मतलब मेरा एक भाव बता रहा है, मेरा भाव है। ठीक है, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, तो दोस्ती क्या है, फ्रेंडशिप, मतलब ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन एक केवल महसूस है, आपको दो लोगों के बारे में, दो लोग बैठे हुए अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपस में, तो ये क्या है, उनकी दोस्ती है। और जैसे कुछ कटु बातें सामने आती हैं तो ये क्या बन गई, दुश्मनी। तो दोस्ती और दुश्मनी दिखाई नहीं देती, केवल दिखते हैं तो वो दो इंसान जो आपस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके भाव हैं। विकास की आवाजें बहुत मिठास है, देखिए मीठा, मीठा शब्द क्या होता है अपने आप में, मीठा एक विशेषता होती है, क्या होती है, विशेषण होता है, लेकिन मीठा क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिठास भरी है, मिठास तो दिखाई नहीं देती, तो इसे हम बोल देते हैं आपका भाव। चलिए बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या दूंगा, आजादी। खून तो आप देख सकते हो, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या है, द्रव्य है, लेकिन आजादी को आप नहीं देख सकते, केवल एक महसूस है, स्वतंत्र हो सकते हैं, तो ये महसूस होता है, तो ये भाव कहलाता है। तो मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ गया। अब देखिए गुस्सा क्या बन गया भाई, आप अगर किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो ये क्या आपकी फीलिंग है, ठीक है ना, ये केवल एक भाव है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो प्रेम भी क्या है अपने आप में, गुस्सा हो, प्रेम हो या क्रोध हो, ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में होते हैं भाव। ठीक है, केवल एक फीलिंग होती है। इंसानियत के नाते मैं उसकी मदद करनी चाहिए, तो इंसानियत,
इंसान है उसके अंदर क्या है, एक भाव है मदद करने का, तो उसे हम बोलते हैं इंसानियत का भाव। तो ये भाव हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आगे देखें, भाव संज्ञा बनाना ये बहुत से होते हैं। मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्यता बन जाता है। मित्र से क्या बनेगा, मित्रता बन जाता है। प्रभु से प्रभुता, बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, शत्रु से शत्रुता। मतलब क्या होता है, संज्ञाओं से भी आपके भाव से संज्ञा बनाई जा सकती हैं। अलग अलग संज्ञाओं से, विशेषण से भी, या जो कह सकते हैं सर्वनाम से भी हम संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं समाज, मूर्ख, डाकू, ठीक है, बहुत से आपको मिलेंगे। ये देखिएगा इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो केवल आपको कहां मिलेंगे, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा @ क्या टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कीजिएगा, या नहीं है तो आप उसमें डाउनलोड करके @नेक्स्ट क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी हिंदी से संबंधित चैप्टर्स की। और क्या मिलेगा आपको वहां पर, फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। किसी भी किताब में इतनी बातें नहीं लिखी होंगी जो हमने आपको पढ़ाई है, जो आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आपको शेयर भी करना है, ये आपको शेयर भी करना है। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके जो भी मित्रगण हैं उनसे बोल सकते हैं कि आप सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे ये वीडियोस पहुंचे, उन्हें इसका लाभ हो कि कैसे मार्केट में किताबें जो आती हैं वो अधूरी आती हैं, अधूरा उनका ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। चैनल ज्वाइन करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि भाई आपको पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, ठीक। कमेंट जो भी आप करना है आप कर सकते हैं। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आपका यह फर्ज है। लेकिन अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप किस कारण से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, आपको लगता है कि ये गलती है, तो हम बता सकें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस कारण से पढ़ रहे हैं, क्या उसका आंसर था। जो भी आप लिखना चाहें उसका रिप्लाई भी हम देंगे, ताकि बातचीत का दौर बना रहना चाहिए। इससे समझ और समझदारी दोनों आती है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तो यहां पे मिलेंगे। फिर हो सकता है संज्ञा कुछ और पार्ट मैं आपको देख के लाऊंगा, या फिर बात करेंगे सर्वनाम की। तो इंपोर्टेंट चैप्टर दोनों ही हैं, दोनों को समझेंगे, क्या होता है उसमें, क्या छोटी छोटी बातें सामने आएंगी, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए डे के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए फिर नमस्कार, धन्यवाद।